अलग पार्ट है और मोतियों के दुख जो होता है सेकंड पार्ट है। यहाँ देखो प्रवीणा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लोकोक्ति का जो निबंध है, उसी में एक टॉपिक हम लोगों का है रजबा के मोतियों के दुख, है ना। अब बताइए कि रजबा शब्द जो होता है, ये रजबा शब्द हम लोग बोलते कहाँ पर है? जैसे अपने भोजपुर में रजऊ बोला जाता है, रजबा नहीं बोला जाता है। मिथिलांचल में राजा बोलते हैं हम लोग, है ना। लखीसराय, बेगूसराय, उसके बाद की ये सब इलाका है मुंगेर, इन सब में बोला जाता है राजा जी, ठीक है। ये जो रजबा शब्द होता है, ये रजबा शब्द गंगा के दक्षिण में मगही शब्द है। क्या है? मगही है। इसका मतलब हुआ रंजीता कि यह लोकोक्ति कौन सा भाषा का हुआ? मगही भाषा का, जहाँ पे मागधी हम लोग क्या लिखते हैं, लिपि में पढ़ते हैं उन लोगों का। अब यहाँ जो वर्ड लिखा गया हुआ कि रजबा के मोतियों के दुख, उसको तो समझिए, इसके मर्म को समझिएगा, बहुत अच्छा स्टोरी है ये। देखोगे लोकोक्ति कहता है कि कोई राजा है। क्या है? कोई राजा है। तो राजा के पास में क्या होगा परमीला? धन होगा, ऐश्वर्य होगा, महल होगा, ऐशो आराम होगा, हाथी घोड़ा, नौकर चाकर, सब कुछ होगा उनके पास में। लेकिन राजा को मोतियों का दुख, यानी मोती तो होगा उसके पास में, फिर ये राजा को मोती का दुख यहाँ पर क्यों हुआ? क्या कारण सा था उसको कि मोतियों का उसको दुख हो गया? ठीक है, एक शब्द यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मोतियों में हर्षिकार लिखा हुआ है। यही होता है साहित्य का या निबंध का हमको पकड़ने का बात होता है। यहाँ देखोगे ध्यान से, जब हम लोग इस प्रकार की मोतियों का यूज करेंगे ना, इसका मतलब क्या हो गया? वही हीरा वाला, चमकने वाला। लेकिन है, बोलो, ये आंसू कहाँ से तुम पढ़ लियो? परिवार सब नहीं पढ़ी हो अच्छे से? मनोहर पोथी में कहीं लिखा हुआ है कि मोती मतलब आंसू होता है? नहीं लिखा हो तो फिर नहीं ये करो। इस मोती का मतलब होता, समझो ध्यान से, इस मोती का मतलब होता है रंजीता कि हमारे जीवन का कुछ ऐसा चीज जो हमको प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके लिए अभी भी रंजीता भटक रही है, जिसके लिए अभी भी अंजलि, विकास, हम सब भटक रहे हैं। मेरे पास सब कुछ है, रजवा के पास सब कुछ है, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उसी का हमको क्या है पर मिला? दुख है। अरे आप तो रही हो, दुख तो दुख का फीलिंग ला भीतर से हमको क्या है? उसी का दुख है। ठीक है, अब हम लोग इसको करेंगे कैसे? तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम लोग इसको पहले अर्थ को समझते हैं, उसके बाद में हम एग्जाम्पल को देखते हुए इसको आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ज्योति, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका अर्थ लिखेंगे, और अर्थ के ही एक्सपेंशन को हम लोग क्या लिखेंगे बउआ? प्रस्तावना लिखें। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग इसका लिखेंगे मुख्य भाग, और मुख्य भाग को हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे, जो उदाहरण हमारे पास में है उस उदाहरण के साथ में हम लोग जस्टिफाई करेंगे और सेटिस्फाइड भी करेंगे इसके डिमांड को। उसके बाद लास्ट में लोग देखेंगे निष्कर्ष, है ना। ठीक, देखो अर्थ में हमने क्या कहा कि रजऊ जो यहाँ पे रजबा जो होता है, यहाँ पे रजबा जो हुआ एक प्रकार के व्यक्ति का बोधक है। क्या है रंजीता? यहाँ राजा का मतलब आप किंग नहीं समझिएगा। क्या समझिएगा? जब दो लोग हंसती हो तो साथ मत बैठा करो, आगे बैठो। देखो रंजीता कितना गंभीर बच्ची है, बैठो इसके साथ में। हाँ, यहाँ रजबा जो हुआ वो ठीक है, यहाँ रजबा जो है, अच्छा पंखा है कोई बात नहीं, गर्मी बर्दाश्त करो थोड़ा सा। यहाँ रजबा जो शब्द होता है, ये रजबा ये क्या करता है? ये हमारे यहाँ व्यक्ति बोधक है। ये क्या है? हमारा व्यक्ति बोधक है, यानी किसी व्यक्ति को सूचित करता है। इसका दो फॉर्म होता है अंजलि, अगर हम इसको व्यक्ति समझे या हम इसको राजा समझे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप व्यक्ति को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं इस निबंध में, या आप राजा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। या ध्यान रखिएगा, अगर राजा को लेकर के आप आगे बढ़िएगा तो आपको उदाहरण बहुत कम मिलेगा, फिर आपका आंसर नहीं हो पाएगा ठीक ठाक, है ना। तो बेहतर यह है कि राजा को एक दो एग्जाम्पल में हम जस्टिफाई कर देंगे, उसके बाद में हम व्यक्ति को ही मान करके, राजा मान करके हम इसके एग्जाम्पल्स के साथ में आगे बढ़ेंगे और अपने लोकोक्ति को हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे रजवा के मोतियों के दुख वाले पोर्शन पे। ठीक है, कुछ खाओ क्या ही हो गया? चलो ठीक है, उसमें लिखो अर्थ प्रस्तावना लिखो, लिखवा देते हैं। अरे दोनों का पता नहीं क्या सिस्टम चलता है। तुम तो औरों मतलब विचित्र प्राणी। खाने का दुख था, कपड़ा का दुख था, काहे जंगल जंगल भटके हो बुद्ध भगवान? किस लिए भटके हैं? सिर्फ वो इस मोतियों की तलाश में, यानी कुछ ऐसा चीज था जो ऐसा उनको बोध फील हुआ कि हम खाली हैं। हम क्या है? खाली हैं।
जो हमको ढूंढना होगा, ठीक है प्रवीणा। तो वो सब कुछ छोड़ करके कहाँ चले गए, अपना जंगल जंगल भट के। प्लासी का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, उसमें नवाब सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना होगा। नवाब था, बंगाल का, इतिहास में उसका नाम है। युद्ध में हारता है कि जीतता है, हार जाता है। तो देखती हो, राजा होता है, शहंशाह होता है, लेकिन वहां युद्ध हारने के बाद में, प्लासी के बाद में, वो दर दर का ठोकर खाता है। किसकी तलाश में, कौन सा उसके लिए मोती होता है? उसके लिए मोती होता है कि अंग्रेज को हम हरा दे। बुद्ध के लिए मोती क्या हो गया? बुद्ध के लिए मोती हो गया ज्ञान, बोध। दौला के लिए क्या हो गया? साम्राज्य, विजय। क्रांति हुआ था 57 की क्रांति, हम भी लड़े थे, आप भी लड़े थे, कुंवर सिंह भी लड़े थे। क्या कारण था कि 80 वर्ष की आयु में कुंवर सिंह ने अपना घर को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके अंग्रेज से लड़ाई किया था? किसके लिए भटक रहे थे वो कुंवर सिंह? क्या उसका मोती था? उनका मोती था कि उनके द्वारा बिहार के नहीं मरे थे, मतलब उनके बाद तक होगा बड़ाई करवा का ना करे के चाहिए। कुंवर सिंह किस लिए लड़े थे रंजीता? ताकि हमारा जगदीशपुर अंग्रेजों से क्या बच जाए। बिहार के लिए नहीं लड़े थे, स्वार्थ था। वेरी गुड। बिहार सरकार गड़बड़ आदमी है, गड़बड़ संस्था है कि जिसने कुंवर सिंह को इतना हीरो बना दिया हुआ है। मान लो कि परवीना के गांव में आग लगा, इसका दायित्व तो बनता है ना कि पूरे गांव को पहले बचाई, लड़की अपना घर बचा रही है, तो हम इसी को हीरो बना देंगे अपना स्वार्थ के लिए, परवीना अपना गैया बचाने के लिए। हाँ, वही चीज है। तो कुंवर सिंह जो थे, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए क्या किए? आगे बढ़े। तो उनके लिए मोती क्या था? उनका अपना साम्राज्य था। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए इस गर्मी में तपस्या कर रहे हैं, अपने पसीने को आहुति दे रहे हैं ताकि उसका जो प्रज्वलन है आपके भविष्य को उजागर करे, क्यों बैठे हुए हैं? आपके लिए मोती क्या है? अच्छा सुनिए, आपके लिए मोती क्या है ये बताइए तो विकास। SDM, वाह। अब यहां से चलते हैं, चूंकि आज के कहानी में आप लोगों को रोना भी होगा, हंसना भी होगा, तो दोनों लोग मिल करके रोएंगे, हंसेंगे। चूंकि कुछ ऐसी कहानियां होती है ना जो आत्मा से निकलता है और आत्मा से सुनना होगा आप लोगों ने। बस कहानी को जियो अपने भीतर में, तब एक बहुत अच्छा निबंधकार आप लोग हो जाइएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा कि रजवा के मोतियों के दुख, है ना। रजवा को हम यहाँ पर पहले क्या मान के चलते हैं? पहले हम दुख क्या है उदाहरण में, इसके दो क्षण हम लेकर के चलते हैं। सबसे पहला हम एक आम व्यक्ति लेकर के चलते हैं। क्या करते हैं रवीना? आम व्यक्ति लेकर के चलते हैं, और एक हम इनको राजा के रूप में ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है ज्योति बाबू, राजा के रूप में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब दोनों को हम साथ में लेकर के चलेंगे, तब हमारा जो आंसर होगा निबंध वाला, वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा और हम बेहतर कर लेंगे उसमें, है ना। हम क्या कर लेंगे? बेहतर कर लेंगे। ठीक है, देखो एक राजा में हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम राजा में बात करते हैं, जिनको हम आप सब लोग जानते हैं, राजा अशोक के बारे में। सब लोगों ने सुना होगा, इनके विषय में जानते भी होंगे। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वो चक्रवर्ती क्या थे रंजीता? सम्राट थे। कोई दुख था उनको? बताओ कि जिनका पूरा साम्राज्य ही अपना हो, पूरा दुनिया ही अपना हो, इनको किस चीज का दुख हो सकता है? थोड़ा खटकता है मन में ये बात कि भाई इस राजा को क्या दुख हो सकता है। देखिएगा, ये इतना अशोक मतांध था अपने, यहां बोर्ड पर देखो प्रमिला, यहां इतना क्या था? मतांध था अशोक की अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सोचा। कहा जाता है कि अपना 99 ब्रदर्स का हत्या, हालांकि इसका प्रमाण कहीं नहीं है किसी ऐतिहासिक स्रोत में, लेकिन बोला जाता है कि इन्होंने 99 अपने सगे ब्रदर्स का हत्या करके वहां सम्राट बना था। इसने न जाने कितनों को की हत्या करवाई राजा बनने के लिए, आई समझ में। लेकिन जब कलिंग का युद्ध होता है विकास, तो कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मरते हैं ना, लाश वहां मरा हुआ है, व्यक्ति का गला अलग इधर छटपटा रहा है सर उसका, उसकी पत्नी बच्चे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, खून से ज्यादा वहां आंसू बह रहा है कलिंग के मैदान में, उड़ीसा में जो हुआ था। जब वहां के मंत्री बोला कि राजा आपने जो आदेश दिया है हमने वो काम पूरा किया, चलिए आप देख लीजिए कि आपका आदेश पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, तब ना हमको शाबाशी दीजिएगा। क्योंकि सम्राट का ऑर्डर था। सम्राट रथ पे जाते हैं अशोक, देखते हैं कलिंग पे, देखता है कि हर जगह चित्कार है, कोसा जा रहा है राजा को किसने आज्ञा दिया है, बच्चे विलाप कर रहे हैं। पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने फील किया कि ये अभिशाप हमारे ऊपर पड़ गया, पड़ेगा नहीं पड़ गया। उनकी स्थिति अजीब सी हो गई और उन्होंने फील किया कि हम अब बहुत कुछ लॉस कर चुके होंगे। फिर कलिंग हाँ, फिर कलिंग युद्ध के बाद में उसने युद्ध ही करना छोड़ दिया, और जब तक अशोक जिंदा रहा तब तक हर रात सपना देखता था कि हम
मतलब चित्कार कोई कर रहा है, उनको बुला रहा है। हर रात सपना देखता था और अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो कलिंग के युद्ध के दृश्य को याद करके ही हुआ कि हम इस चीज को पहले क्यों नहीं छोड़ दिए। जब तक जिंदा रहा तब तक रात को चैन से सो नहीं पाया। उसके लिए मोती क्या था? उसके लिए मोती था एक शांति। शांति कहां से मिलेगा उसको? इतना वो व्याकुल बड़ा काम किया था। आई समझ में? जब तक वो जिंदा रहा, कौन? अशोक, तब तक उन्होंने कलिंग के युद्ध का बोझ अपने देह पर लाद करके आगे अग्रसर रहा। क्या? हाँ, आगे चले। एक राजा का नाम लिख लिए, अशोक बाबा का। समझ में आ रहा है विकास की नहीं? तुमको नंदिनी है? किसको बहुत आ रहा है? तुमको? हाँ, ठीक है। अब अशोक के बाद में चलते हैं। एक राजा का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना? क्या नाम है इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। नाम सुना होगा आप लोगों ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? आपने भी पढ़ा होगा पुस्तकों में कि चंद्रगुप्त मौर्य भी चक्रवर्ती सम्राट थे। पढ़े हैं? कोई दिक्कत इसमें? देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, जब इन्होंने शासन चलाया, अपने शासन को बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने क्या किया? जिया। लेकिन शासन चलाने के दरमियान में इनमें होता क्या है कि इनके पास वैभव था, पूरा हर व्यवस्था थी इनके पास में। क्या हुआ होगा रंजीता कि जब इनकी मृत्यु आई तो ये जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और चला गया कहाँ? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और वहां भूखे रह करके, निजर रह करके अपने आप के प्राण को त्याग दिया। उसको बोलते हैं संलेखना पद्धति कहते हैं। जैनिज्म में उसका एक प्रोविजन है कि भाई अगर कोई मरना चाह रहे थे, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जब तक रहा वो युवावस्था में अपने पूरा ऊर्जा में रहा, पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया, पूरे पाकिस्तान को मिला लिया। परवीन आपने यहाँ उसका मैप पढ़ती होगी हिस्ट्री में आप लोग, हाँ वो भी मिला लिया। लोग जब लास्ट में मरने का उनका समय आया तो एक अपने धर्म को ही परिवर्तन कर लिया, जैन धर्म बन गया, चला गया वहां। सोचो कि इतना क्या उसके दिमाग में आया होगा कि राजपाट छोड़ करके चला गया होगा बेचारा। वो साधु का जिंदगी जिया था, सन्यासी का जिंदगी जिया, और भूखे प्यासे अन्न जल ग्रहण किए बिना अपने प्राण को त्याग दिया। क्या था उसके लिए? मोती क्या रहा होगा बताओ? कुछ कमी था? खीर बोलता तो उसको प्रजा एकदम पूरा ओरिजिनल दूध में खीर बना के खिलाता, मिठाई खिलाता, हर चीज व्यवस्था थी उनके पास में। क्या उसके पास में बेचैनी रही होगी? मन की शांति यही नहीं रहा होगा? उसी की तलाश में उसके लिए मोती क्या हो गया? मन की शांति। बेचारे व्याकुल रहे, चलते चले गए वो लोग। ऐसा राजा कि जिसने सिकंदर को चुनौती दिया था ना कि आओ तुमको हम देखते हैं। हिंदुस्तान के किसी राजा का हैसियत नहीं था उस सिकंदर को चुनौती देने के लिए। इसने क्या किया? चुनौती दिया। इसका मतलब कि सोचो कि जो इतना बड़ा प्रशासन राजा है, विश्व का विजेता, उसको दिया, मतलब कुछ पावर तो होगा उनके पास में ना। वो राजा अंत में अपने उत्तर भारत को छोड़ करके चला जाता है, कर्नाटक के पहाड़ी वाले इलाके में जंगल में बैठ के तपस्या करता, भूख प्यासे करके प्राण को त्याग देता है। क्यों करता है? कुछ मोती होगा, यानी उनके लिए मोती क्या है? यहाँ पे उनके मोती है शांति। हर राजा जो ये काम किया है उसके लिए मोती क्या होता है? शांति ही रहता है। आगे बढ़े हम लोग। डिप्रेशन हो चाहे जो भी कह लो, देखोगे ना कि आप अभी, हम लोग युवा है ना, जैसे ही शादी विवाह होगा, बाल बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, अपना पैर पे खड़ा हो जाएगा, तो हमारे अंदर में फीलिंग आएगा सन्यासी का। जो 4 गो आश्रम है ना, बोला जाता है, तो इतिहास में मेरी गरीबी है, मतलब सर ब्रह्मस्थ बोलता कुछ कैसे बोला जाता है, लास्ट में सन्यासी आश्रम कुछ होता है, चौथा वाला। तो मन में बैरागी का भावना आता है। देखती हो जो खाली महिलाएं होती हैं गाँव में क्या करती हैं? शिव चर्चा करती हैं वो लोग। जब करने को नहीं कुछ होता तो वही शिव चर्चा है, भजन कीर्तन सब करता है। बूढ़े लोग को कुछ काम रहता नहीं, खाली गीता निकाला पड़ता है। क्या काम करेगा बूढ़े लोग? आई बात समझ में? ये 2 राजा अशोक का हो गया हमारा और चंद्रगुप्त मौर्य का हो गया। ऐसे अगर एग्जाम्पल हम लेंगे तो हमारे इतिहास में हजारों राजा होगा जो केवल शांति रूपी मोती की तलाश में अपने आप को क्या किया था? अपने आप के दिशा को ही परिवर्तित कर दिया था। आई बात समझ में? अब हम लोग कूदते हैं कहां पे? इसमें किसका और नाम लिख लीजिएगा। किसका? बुद्ध का। बुद्ध का पहले नाम क्या था बचपन वाला? सिद्धार्थ था ना। हाँ, क्या यहाँ पर लिख लीजिएगा? राजा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ समझ में आ रहा है परमीना? वेरी गुड। समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना। चलो अब हम आते हैं व्यक्ति में। यानी एक लोकोक्ति है कि रजबा के मोतियों के दुख, यानी राजा आप परिपूर्ण है। रजबा एक उपाधि है व्यक्ति के लिए जो परिपूर्ण है, लेकिन किसी न किसी चीज का उनके पास में क्या है? दुख है, तकलीफ है। आई बात समझ में? अब देखते हैं, एक हम चीज देखते हैं, एग्जाम्पल में हम आते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अभिनेता।
क्या है? अभिनेता। अभिनेता मतलब क्या होता है ज्योति? वही फिल्म वाला हीरो हीरोइन सब। देखोगे कि वो लोग अपने आप को जो परिवार में हम लोग दिखाता है तो लगता है बहुत भरा पूरा परिवार होता है ना। लेकिन जो अभिनेता होता है वो बंबई में सबसे ज्यादा डिप्रेशन और अकेलापन का शिकार होता है। ये अभिनेता क्या होता है? इसको लिखेंगे, एक वर्ड लिखा जाता है स्क्रीन पर संयुक्त, लेकिन ऐसे लिखना, ऑन स्क्रीन लिखना, लेकिन ऑफ स्क्रीन अकेलापन का क्या होता है? शिकार होता है। और क्या होता है? अवसाद में चला जाता है। आपने कभी सोचा इस विषय पे कि बंबई में जो काम करने वाला हीरोइन होता है परमीला, लड़का हो चाहे लड़की हो, रात को पौवा लगा के कहाँ सोता है सब लोग? सोची, नींद आने के लिए। तुम तो बहुत बड़की वैज्ञानिक हो गई हो। वो अकेलापन फील करता है। वो क्या होता है? अकेलापन फील करता है। मन बेचैन रहता है तो सोचता है कि थोड़ा सा दिमाग का न्यूरॉन सिस्टम हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, मतलब बेचैन हो जाता है कि हम नींद कम से कम चैन से हम नींद कर पाए। तो एंटी डिप्रेशन टैबलेट खाना शुरू करते हैं वो लोग। शराब, मदिरा, सिगरेट, हर प्रकार का धूम्रपान जो होता है वो सब, क्लब जाना व्यवस्था शुरू कर देता है वहां पे। यानी एक अभिनेता हमको हंसाता है, हमको दिखाता है कि परिवार का क्या मोल है, हमको दिखाता है कि इसका चरित्र कैसा होता है, लेकिन जब वो स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में जाता है तो वो अकेलापन का शिकार हो जाता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत। एक और हीरो है, उसका मूवी हम देखने गए थे यहीं सिनेमा हॉल में, कोई मॉल था वहीं पर। सनम कोई आया था, कोई कसम करके आया था। वाह, हीरो का क्या नाम है उसका? सिद्धार्थ। देखो कितना परफेक्शन से इसको याद है कि इसका हीरो का नाम क्या है? विकास सिद्धार्थ नाम। इसको याद था ना। अभी क्लास में पूछा ज्योग्राफी में कि आदिवासी जनसंख्या कितना है, तो बोलती सर यादें नहीं है। तुम गलत फील्ड में आ गए हो रवीना। देखो एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ये सनम तेरी कसम का जो हीरो है ना, यहाँ हीरो का जो नाम होगा गूगल कर लेना, हमको चूंकि याद नहीं है, इसका यहाँ पे नाम लिख लेना। देखोगे कि 18 साल बाद उसका मूवी दोबारा रिलीज हुआ है सिनेमा हॉल में। तो 18 साल पहले इसका कोई मूवी को पसंद नहीं किया, लेकिन जब दोबारा रिलीज किया गया तो पूरा लोग रो दिया सिनेमा हॉल को देख करके, फिल्म को देख करके। 18 ईयर यह लड़का अब साथ में रहा है, इतना बड़ा दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, सिगरेट पीना, शराब पीना, न सोने का ठिकाना, एकदम परिवार भी इनको छोड़ दिया था। चूंकि जब ये 18 साल पहले मूवी बनाया था सनम तेरी कसम, उतना चला नहीं, पर बिना लोग डॉक्टर क्या बोला कि इसके पास अच्छी एक्टिंग स्किल नहीं है, नहीं काम कर पाएगा, इसको कोई काम ही नहीं मिला बॉलीवुड में। तो भाई वो बॉम्बे में रहना मतलब कि तुमको हर महीने तुमको लाख रुपया चाहिए भाई, तो कहाँ से तुम लाओगे मिनिमम खर्चा करना, कमाने का तुमको पैसा मिलेगा। 18 ईयर बेचारा चौल में रह करके हीरो था, एक छोटा सा एक रूम के फ्लैट में रह करके अपने आप को डिप्रेशन में था। अब जब फिल्म रिलीज हुआ है तब ये इसको लोग अप्रोच करा कि हाँ बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। पहले कहानी आप देखे थे, किसके लिए मतलब था ये? इसके लिए मोती क्या हुआ किसी अभिनेता का? इसके लिए मोती होता है पहचान। क्या होता है? पहचान या आइडेंटिटी। क्या होता है बउआ? इसके लिए मोतियों का दुख क्या है? पहचान, जिसको तुम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है परवीना? हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, अच्छा एग्जाम्पल बताए हैं मीना कुमारी का। देखो थे एक जमाने में रंजीता कि मीना कुमारी का नाम हम लोग के नाना नानी लिया करते थे, उनके एज का था, बुरवा लाइन मारता था वहाँ मीना कुमारी पर, हमारी हो ना रही। अब देखो एक मतलब ऑन स्क्रीन में क्या था, कितना दिखाया कि मीना कुमारी की अच्छी नारी के रूप में दिखाया गया, अच्छी बहू, बेटी, पत्नी सब रूप में दिखाया गया। लेकिन अभी क्या, मर गई ना। कैसे मरी एकदम? उसके बाद कोई उसको पूछा नहीं, पूछा। बहुत एग्जाम्पल आपको मिलेगा बॉलीवुड में। लता मंगेशकर देख लीजिए, रेखा को, रेखा अभी थी, अभी तो उसको पता नहीं यंग बोले कि बुढ़िया बोले समझ नहीं आता है शुरू से आए। हाँ शुरू से अभी एकदम फिट फाट देख रही नहीं पर मिला है। तो विवाह नहीं की है, क्या कुमारी है रेखा?
किसके लिए लगाती है? अब देखो है? अब रेखा के लिए मोतियों का दुख क्या हो गया? अमिताभ बच्चन। दुनिया में सब लोग परेशान है, तुम लोग लगता है तुम ही परेशान ना, सब लोग डिस्टर्ब है। हाँ, दुनिया में सबको सुखी बना दिया जाएगा ना तो फिर संसार नहीं चल पाएगा। हमको ये लगता है ना कि भाई फलाना व्यक्ति बहुत मतलब ये है, जैसे इसको लगता होगा रवीना को कि हाँ रंजिता दीदी बहुत एकदम इसको कोई दुख नहीं है, इसको लगता होगा हमसे बता किसी को दुख ही नहीं है। सबका अपना नजरिया होता है देखने का। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास मोतियों का दुख ना हो। चेहरा पर हम लोग मुस्काते हैं, क्या मुस्कान है प्रवीणा? एक उसको बनावटी मुस्कान बोलते हैं, बस दिखाने के लिए, है ना? आई बस समझ में? तो जो भी इसको नाम लिखिएगा उस नाम को लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए, एक दूसरी बात ये होता है कि एक अभिनेता जो होता है ना, इस अभिनेता का इंगेजमेंट बहुत होता है अगर वो अच्छे अभिनेता है। इंगेजमेंट का मतलब होता है कि काम की उनके पास में बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, ठीक है? अब इसमें एक बहुत अच्छे हमारे बिहार के एक्टर है, उनका नाम है मनोज बाजपेयी। क्या नाम है उनका? मनोज बाजपेयी, ठीक है? कभी कभी सिनेमा भी देख लेना चाहिए लोगों को, या कोई रील्स या कपिल शर्मा शो भी देख लेना चाहिए, जरूरी होता है देखना, क्योंकि वो हमको बहुत कुछ सिखा के जाता है। देखिएगा, एक बार कपिल शर्मा ने पूछा था मनोज बाजपेयी से, समझिएगा चीज को, कि सर आप तो इतना सफल अभिनेता हैं, बिहार जैसे क्षेत्र से निकल के आए हैं, अपना बलबूते पे आप एक अलग पहचान बना है मनोज बाजपेयी का, सत्या को भी इतना ही खूबसूरत भेज किया, तो आपके पास धन है, दौलत है, काम की कमी नहीं, आप काम छोड़ ही दे रहे, इतना आपका ओवरलोड काम का है। कोई ऐसा दुख है जो आपको लगे कि हाँ हमारे मरने तक उस दुख को मतलब पूरा नहीं कर पाएंगे या पूरा हो ही नहीं सकता है? ये बड़ा अच्छा बात बोलते हैं मनोज बाजपेयी कि देखिए सर कि हमारे पास वास्तव में सब कुछ है। हमको दुख इस बात का है कि जब हम बंबई में काम कर रहे थे और एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, मतलब कि सिनेमा कर रहे थे, अब छोड़ के नहीं, उसका एग्रीमेंट होता है ना, छोड़ के नहीं जा सकते हैं। हमारे पिताजी चंपारण में अस्पताल में भर्ती थे और अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। पिताजी हमको बड़े भैया को बुलाए कि एक बार मनोज को बुला दो, हमको उसको मनोज को देखने का मन करता है। उनके बड़े भैया जो है उनको फोन लगाए, किनको? मनोज बाजपेयी भैया तुम आओ। वो बोले कि भाई देखिए हम तो युवा है ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये काम छोड़ करके जाएंगे तो हो सकता है कि हम काम के प्रति ईमानदार न रहें, और पिताजी का तो अब एज हो चला है कि पिताजी हमारे जाने से बच तो नहीं जाएंगे। उनका कहना था, हालांकि वो तार्किक बोले हैं, उनका गलत व्यू नहीं है, उनका यही कहना था कि पापा तो हम अंतिम समय में है ना, कि पापा तो हमारे अंतिम समय में है, अगर हम यहाँ से निकल करके वापस चले जा रहे हैं। फैन चला लीजिएगा चेतन जी, फैन चला लीजिए। तो अगर हमारे पिताजी अब तो मरने वाले हैं, हम जैसे जी नहीं पाएंगे, पापा वीडियो कॉल पे हैं, बोल रहे हैं मनोज आ जाओ, आंसू निकल रहा उनकी आंखों से मरने के, लेकिन वो नहीं पहुंच पाते हैं। कारण क्या था कि उनकी एकदम अंतिम सांसें थी। डॉक्टर मुश्किल से 2 घंटा का ही समय दिया था कि आप उतना 1-2 घंटा तक ही वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं पहुंचे वो मनोज बाजपेयी। और वीडियो कॉल में ही बोलते हैं अपने पापा की, पापा अब आप बहुत कुछ कर दिए, मतलब मैं भोजपुरी में बोलते हैं कि पापा आप बहुत कुछ कर लिए हैं, हम लोग अपने पैर पे खड़े हैं, आपका आशीर्वाद है कि अब बैकुंठ आप जाइए। फोन पे ही पापा उनका डेथ कर जाते, मर जाते हैं वहीं पर। और यहाँ तक कि मरने के बाद भी उनके मनोज बाजपेयी जो होता है अपने पापा को लेने के लिए, देखने के लिए नहीं आते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ पे। कारण क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट होता है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनके क्रियाक्रम में भी मनोज बाजपेयी नहीं पहुँच पाते हैं। इस शर्म के मारे बाद में उनको हालांकि गलती का रियलाइज होता है कि भाई हमारे प्रोजेक्ट से ज़्यादा हमारे पिताजी का सम्मान था, उनका दृष्टि था, हम उसको नहीं पूरा कर पाए। इस कारण से वो यहाँ पे आना ही छोड़ दिए चंपारण में, और हर रात वो घुटते हैं कि हम अपने बाप को नहीं देख पाए, अंतिम समय तक उसके हाथ को हम नहीं छू पाए बाप को। उनके लिए मोतियों का दुख क्या होगा पर बिना बताओ, उनके पापा है ना। तो इस कहानी को भी लिखिएगा कि इनका क्या है, इनके पापा जो है, इनके पापा क्या रह गए, इनके लिए मोतियों का दुख रह गए। समझ में आ गया? कहानी को एकदम इंटरलिंकिंग करके पढ़ाई करना रहिए, हम लोग देखिएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एथलीट को या खिलाड़ी को। क्या देखते हैं? एथलीट या क्या? खिलाड़ी। हमारे इंडिया में कुछ एथलीट को देख लीजिए या फॉरेन के एथलीट्स को आप देख लीजिए। एक एथलीट जो होता है, उस एथलीट के पास में क्या होता है बताओ तो प्रवीणा? पैसा होता है,
दौलत होता है, शोहरत होता है, नाम होता है, किसी प्रकार कोई कमी नहीं होता है। जब वो खड़ा होता है तो लाखों लोग ताली बजा के उसका क्या करता है, उसका स्वागत करता है। किसका? एथलीट का या खिलाड़ी का। लेकिन अगर उस ताली में उसके माँ की ताली ना हो, उस ताली में उसके बाप का ताली ना हो, उस ताली में उसके अपने भाई बहन का ताली ना हो, तो बताओ कि उस लाखों ताली लेके क्या करेगा वो। हमारे इंडिया में या हमारे विदेश में ऐसे बहुत सारे एथलीट हैं जिसने अपने मेहनत से वहां तक पहुंचा है। उसके माँ बाप नहीं है, अकेला झुग्गी झुपड़ी में पला बड़ा बंबई में, लोगों से पाव भाजी मांग के खाया, अपने आप को खो खो में प्रसिद्ध करवाया। अब उसके पास सब कुछ, लेकिन क्या नहीं उनके पास में है? उनके पास में पेरेंट्स नहीं है, उनके पास में उसके अपने नहीं है। तो इनके लिए मोतियों का दुख कौन हो जाएगा? हो जाएंगे। दूसरी बात, अब थोड़ा सा अच्छे मूड में आते हैं, बहुत हो गया इमोशनली बातें। जो एथलीट होता है, देखिएगा कि वो लोग शादी ब्याह करता है कुछ एथलीट, और कुछ एथलीट का क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता है। जैसे हमारे इंडिया में भी है और हमारे क्या है, हमारे विदेश में तो खैर ही है। अब एथलीट टेंशन में जीता है, कई बार पत्नी डाइवोर्स दे देती है, और कल होकर के जो गर्लफ्रेंड उनकी रहती है वो भी क्या करके देती है, उनको छोड़ करके चली जाती है। क्योंकि जब तक उनके पास पैसा, आप नींद में हैं, हम लिखा सुन रहे हैं, जब तक उसके खिलाड़ी के पास में पैसा होता है, दौलत होता है, तब तक उसके पास में क्या रहता है, वो महिला रहती है। बाद में भी क्या लात मार के चली जाती है। अब उस एथलीट के पास ना तो पत्नी है, ना तो क्या है, गर्लफ्रेंड है। अब वो कैसा फील करेगा, सोच रही हो कभी? सब कुछ है, उसके पास कमी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा हाथ नहीं है कि जो उसको प्रेम से उसके मुंह में खिलाए। कोई ऐसा उनके पास में बैठ करके प्रेम से बात करने वाला नहीं कि हाँ आज तुमने क्या क्या किया है। उसके पास नहीं कोई जिसे सर पर, मतलब कंधे पर सर रख करके अपने मन की बात वह बोल सके। कितना बड़का उसके पास में मोतियों का दुख होगा, समझ सकते हैं। ऐसे ही एलन मस्क का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सोचो कि लड़की कितना मतलबी होती है, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, एक कुछ केसेस के सिलसिले में, मतलब अब बाद में बोल रहे हैं। एलन मस्क के पास में प्रवीणा, जब वो गर्दिश में था, जब वो अपने आप को खड़ा कर रहा था, लड़की सब आई चली गई। एक लड़की उसके पता नहीं क्या नाम था उसका, वो कुछ पल के लिए मदद की, लेकिन बार बार जब एलन मस्क फेल हो जाता था, उससे बहुत प्यार करता था एलन मस्क, जब बार बार एलन मस्क क्या करता था, मतलब फेल हो जाता था, वो लड़की बोली कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम नकारा हो, निकम्मा हो। अपना घर को गिरवी रख दिया, घूम फिरा, सुन मजा ले रहा होगा कहानी का। वो अपना घर को गिरवी रख दिया, सुने हो ना, अपना जमीन को बेच दिया, अपना जो भी मतलब बैंक रप्ट हो गया वो लड़का। उस पर जुनून था कि हमको कुछ करना है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। एलन मस्क ने खुद को खड़ा किया, और जब खुद को खड़ा किया तो अब वो लड़की उसके लाइफ में बोलती, सर दोस्त हमसे गलती हो गया, या रख लो हमको, पार्ट टाइम ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो, हाँ ब्लॉक कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था उसको। अब उस लड़की के मन में क्या होगा, हमेशा कोई ना कोई मोतियों का दुख रहा होगा। एलन मस्क में चूंकि जो प्यार करता है ना, उसको दुख रहता है, भले ही वो उसको मिले ना मिले, बात ना करे, मन में मलाल रहता है कि हम उससे नहीं मिल पाए, उससे बात नहीं कर पाए। तो ऐसे हमारे एथलीट्स में, खिलाड़ी में हमेशा ये चीजें रहता है। देखोगे एक पता नहीं कौन हार्दिक पांड्या है उसका शादी हुआ था कि नहीं हुआ था? शादी हो गया था, डिवोर्स हो गया है। और देखो हार्दिक पांड्या क्या थी, बेचारा खेला इंडिया में, प्रेम कर लिया किसी विदेशी लड़की से, ब्याह कर लिया। अब वो लड़की सुनते कहीं और ब्याह कर लेगी, कहीं और छोड़ के चली गई हुई है। अभी बेचारा बेचैन है, डिस्टर्ब है थोड़ा सा ये इनके लिए क्या होगा वो मोतियों का ये दुख। नताशा होगी, जो भी उनका नाम होगा वो। देखिए प्रवीणा, हर लोग परेशान है। हमको क्या लगता है, अभी आरसीबी जीता है ना, अंदर में पार्टी चल रहा था, बाहर में लोग मरे हैं। अब सब पर एफआईआर हुआ, सारे खिलाड़ी पर बाप बाप कर रहे हैं सब लोग। मरा है ज्यादा, सरकार दिखाता कम है, ताकि मतलब हाँ, ताकि लोग मतलब अराजकता नहीं हो। कुंभ में देखती हो क्या 200 लोग मरता है, हजारों लोग मरता है, सरकार डाटा छिपा लेती है ताकि अराजकता ना फैले, है ना। ये जब आप भी जाइएगा ना प्रशांता भी यही बोलिएगा, है ना। आज से जनता बेवकूफ है, किससे आगे बढ़े। चलो चले हम लोग आगे। अब हम लोग आते हैं स्त्री दुख पर, थोड़ा सा काव्यात्मक हो जाए, है ना। मन लग रहा है पर भी ना, हाँ सीखना चीजें जो होती है वो सीखने की चीज होती है।
अब आते हैं हम लोग स्त्री दुख पर, है ना। देखो पानी पियो, सबसे बढ़िया उपाय पानी है। गर्मी से कुछ होगा नहीं, अपने अंदर पानी जितना इनहेल करोगे उतना ही कंट्रोल शरीर रहेगा तापमान में। गर्म पियो ना, क्या दिक्कत है, पूरा तबीयत ठीक हो जाएगा आपका। देखो अब हम स्त्री दुख की हम बात करते हैं, है ना। जितने भी स्त्रियां समुदाय हैं, हम लगभग सभी स्त्रियों के मन की बात यहाँ पे कहने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिएगा, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो अपने कॉलेज के समय में या अपने हाई स्कूल समय में किसी से मतलब उनका लगाव ना हुआ हो। हाँ सही हो, अच्छा जी बोल रही है, ठीक, नहीं अच्छी बात है। चीज को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, वहां तक हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है बउआ, जहां तक हम वहीं तक न बोल सकते हैं, है ना। अच्छा हाँ, फिर से बोल देते हैं कि दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं उनका कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव जरूर रहा है। हम कल भी बताए थे ये बात कि स्त्रियां भाव से जुड़ती है और पुरुष कैसे जुड़ता है। हाँ ठीक है, तो स्त्रियां जो होती हैं, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या पढ़ाई के दरमियान हो, या किसी भी चीज में हो, वो कहीं ना कहीं भावना से जुड़ती है। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं रितिका नाम के लड़की का। आपको एग्जाम्पल से लिखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या, रितिका नाम की स्त्री का। ये रितिका क्या है, कॉलेज पढ़ने के लिए जाती है और कॉलेज में ही क्या होता है प्रवीणा, इसे अपने सहपाठी से प्रेम हो जाता है और बहुत भावनात्मक प्रेम होता है। उनको वासना नहीं कहेंगे बल्कि एक भावनात्मक प्रेम होता है कि जिसकी सीमा बहुत लंबे समय तक चलती है। ये दोनों कसमें खाते हैं, वादे खाते हैं। मान लो लड़का का नाम राजीव, जो एग्जाम्पल देना पड़ेगा निबंध में, तो कोई भी नाम डाल देना। अब हमारा नाम मत डाल देना यहाँ पे, ठीक है, तो दूसरे का नाम डाल देना। तो रितिका जो है वो राजीव से क्या करता है, जरूरी हंसाना सुना, बहुत इमोशनल हो जाता है बच्चा, तो कोशिश करना कि ना डाले, नहीं तो दुनिया में संतोष नाम से लोगों का भरोसे उठ जाएगा, है ना। देखो है, उठ गया है। कौन संतोष, किसको, संतोष को, कैसे पागल इसलिए होता है कि संतोष को संतोष हो जाता है एक समय के बाद में, और जिसको संतोष हो गया उसको पागले बोलते हैं ना। जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह हमारे बिहार के थे ना, उनको संतोष हो गया कि हॉकिस गलत बोल रहा है, उनको संतोष हो गया फिजिक्स का गलत है, लोग उसको क्या बोला, पागल बोला। हम छोड़ दिए, इंडियन छोड़ दिया, उसको पकड़ के कौन लेके, अमेरिका लेके चला गया ना, अपना थ्योरी लिखवाया उनसे। तो जिसको हम पागल बोलते हैं, तो संतोष पागल ना है, वो दुनिया को पागल बना रहा है। समझती नहीं हो तुम। देखो अब रितिका क्या है, रितिका जो है राजीव से क्या करती है, कॉलेज में प्रेम करती है। पापा को थोड़े बोलेगी पापा कि हमारा सेटिंग गेटिंग चल रहा है, नहीं बोलेगी, का ठीक है पापा फेंक देंगे। अब जब रितिका युवा होती है, रितिका के पापा इनका शादी करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो रितिका अंत में बोलती कि पापा कि शादी मत कीजिए। बोलते क्या हो लोग रे, बोलती कि देखिए ना कि पढ़ते थे, हमको वहीं पे पसंद आ गया। अब उनके पापा थोड़े सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति, कैसे बेटी के प्रेम को स्वीकार करेंगे परमिला, है ना। तो अंत में क्या होते हैं कि वो लड़की उनके पापा जो होते हैं राजीव से उनका शादी नहीं करवाते। अमूमन यही ना होता है, लड़की कहीं कहाँ जाती है, किसी और के साथ शादी करके चली जाती है? वो अलग केस है, हमको निबंध में ही जाना है। अब वो शादी कर ली। जरा बताइए तो ये जो रितिका है क्या कभी उस लड़के के साथ में आत्मा से जुड़ पाएगी? नहीं जुड़ पाएगी। इसके अंदर जब तक इसकी अर्थी नहीं उठ जाएगी रितिका की, तब तक इसके मन में एक व्याकुलता रहेगा मोतियों के दुख का। किसके लिए मोतियों का दुख का? राजीव का। देखती हो ना कि लड़की जो होती है, 2-4 बच्चा भी उनको हो जाए, थोड़ी सी युवा अवस्था उनका ढल भी जाए, लेकिन जब लड़की अपने ससुराल से मायके आती हैं और जब उनके आसपास वाले अगर उनके कोई प्रेमी अगर दिख जाते हैं ना, तो उनके भीतर का जो प्रेम होता है, निश्चल प्रेम, विकास हो रहा है, हाँ, उनके भीतर का प्रेम क्या होता है, जागृत हो जाता है। सही बात है ना। क्यों? क्योंकि सब लोग मोतियों के दुख में जकड़े हुए हैं। सब लोग क्या है, मोतियों के दुख में जकड़े हुए हैं। जैसे सलमान खान का सबसे बड़ा मोतियों का दुख क्या है, ऐसा भर रहा है, लिख मत देना यहाँ पे। सब परेशान है, सब डिस्टर्ब है दुनिया में। बताओ भाईजान तक परेशान है, तो हम लोग कौन खेत के मूली हैं? समझ रहे हैं। तो एक स्त्री का भाव का मतलब ये होगा कि आपको नाम लिखिएगा, आपको जो भी लड़की का नाम देना हो, लड़का का नाम जो भी देना हो, आप इसको एग्जाम्पल में दर्शाइएगा कि जो स्त्री होती है वो स्त्री
अपने मन को उसके साथ नहीं जोड़ पाते हैं, क्या उसके मन में हमेशा दुख रहता है, एक भारीपन रहता है, तकलीफ रहता है, वो चीज़ को दुख हमेशा बना रहता है उनके भीतर। आगे चले, सोशल मीडिया का जीवन पे हम लोग आ जाइए। अब देखिएगा अभी के समय में लगभग सभी लोगों के पास में क्या है, सोशल मीडिया अकाउंट है। कोई ज़्यादा एक्टिव है, कोई कम एक्टिव, तो है सब लोग, चूँकि आवश्यकता है हमारे उस चीज़ का, इसलिए उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब रहना तो पड़ेगा ही उनको। अब इसमें ये कहना, देखिए सोशल मीडिया पर जिसके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में क्या होता है रंजीता, अंदर से खोखला होता है कबूतर की तरह। देखती हो कबूतर जो होता है कितना पंख है उसके भीतर में, हमको क्या लगता है कि बहुत उसके अंदर में मांस है, परंतु उसका शरीर कैसा होता है, कबूतर का अंदर से खोखला होता है। तो सोशल मीडिया पर जो लोग दिखाता है कि हेलो गाइस मैं हिमाचल आई हूँ, ये चीड़ का पेड़ है, ये देवदार के पत्ते गिर रहे हैं, इसमें आग लगेगा, प्रेम की ज्वाला धकेगी, तो वहाँ बता देती है। लेकिन वो इन्फ्लुएंसर रात में घर में बैठ करके सिसकता है, रोता है, उसके आंखों से आंसू की गंगा बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि उसका अब जीवन वास्तविक जीवन हो जाता है रात्रि के समय में, जब अकेला कोई उसके आसपास में लोग नहीं रहता है। देखिए करोड़ों फॉलोवर्स, लेकिन जब उसकी अर्थ ही जाती है तो फॉलोवर्स के पीछे में जाता है। हकीकत बात यही है ना, हमारे मान लो करोड़ों चाहने वाले हैं, अगर हम मरेंगे क्या कोई आदमी आएगा देखने की कैसे संतोष जी मर गए, कितनी बेदर्दी हो, झूठो बोल देती कि हाँ सर एक आदमी आएगा देखने के लिए, संतोष तो होता हमको कम से है। तुम झूठ बोल रही, नहीं कोई आता है। हाँ तुम आओगी, तुम अच्छी विद्यार्थी हो, तुम आओगी, मतलब हम मर जाए, आएगी। अरे भाई देख रही हो पर भी ना आगे चले, यानी जो सोशल मीडिया पे जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए दुख क्या होता है, उनके लिए होता है समूह, उनके लिए मोतियों का दुख होता है समूह, ताकि कोई लोग हमसे आकर के बात करें, हमसे मिले। आपने देखा होगा एक हमारे हॉलीवुड के मतलब डांसर थे माइकल जैक्सन, हम सुने होंगे। वो ऐसा व्यक्ति था कि किसी से हाथ मिलाने पर उसको दस्ताना का यूज करता था, है ना। अपने आयु को बढ़ाने के लिए एक बड़का सा मशीन बनाया था, उसी में वो सोता था, उसका एक अलग पलंग था। हाँ उसमें ऑक्सीजन लगा रहता था, खाना भी था अजबे तरीके से वो खाना पीना खाता था, ऐसा ऐसा दवा लेता था कि जो उसको लंबा आयु दे सके। बहुत चीज वो दवा खाया था वो माइकल जैक्सन। लेकिन जब वो मरा, लोगों की भीड़ थी, हाँ वो समय से पहले मर गया, लोगों के पास में भीड़ थी, अब मर गया, उसके पास में लोग है, लोग पूरा मतलब अमेरिका का रोड जाम हो गया उसके मजलिस में जाने के लिए। लेकिन उसके मन में क्या दुख रहा परमिला, कि वो जिस चीज के लिए दवा खा रहा था कि हम 150 साल जिएंगे, वो तो नहीं जी पाया ना, यानी अपनी अंतिम इच्छा वो लेकर के ही मरा। उसका आत्मा भी भटकता हुआ, मतलब बेकार है हम दवा खाते, कुछ दिन तो जी लेते ना, जी नॉर्मल जी लेता वो। देखती हो अजगर सांप जो होता है, अजगर सांप को देखी हो, उसकी आयु कितनी होती है, कुछ नहीं हो। तो हम बता देते हैं, जो अजगर सांप होता है वो खाना पीना खा के मस्त रहता है, 100 साल तक जीता है वो। जो सब ज्यादा फुरफुराता है, इन्हों जाता है, वो 10 साल में मर जाता है वो। यानी जो जितना रिगरस एक्सरसाइज करेगा ना, उसकी आयु उतना ही ज्यादा कम हो जाता है। इस चीज को समझिएगा, साइंस ने इसको प्रूव किया हुआ है। हम लोग जाते हैं ना, जिम जाते हैं, वहाँ प्रोटीन खाते हैं, क्या क्या दवा देता है खाने के लिए, वो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम करता है। इसलिए खाओ पियो मस्त रहो, सब का चिंता छोड़ो, हाँ चलो ज्यादा, जितना चलोगी, जितना पसीना बहेगा शरीर से ना, उतना ही निरोग रहिएगा। बाकी दुनिया में बॉडी छोटी से कुछ थोड़े होता है, पैसा होगा तो बाउंसर रखेंगे क्या रंजीता, और क्या है। चलो ये समझ में आ गया सोशल मीडिया का जीवन। यानी क्या होता है कि ये क्या होता है कि जीवन क्या होता है, मतलब दिन में फॉलोअर्स से घिरा होता है, लेकिन रात को अकेला सिसकता है। आपने पढ़ा होगा यूट्यूब पे या कहीं रील्स पे कि सोशल मीडिया पे उसका 10 लाख फॉलोवर है, उसकी पत्नी बीमार है, अपना एक ऐड डाला कि भाई हमको एक पत्नी के लिए 2 यूनिट चाहिए खून, आप दीजिए। एक को हो गया, बताओ तो पर मिला,
यानी गया नहीं को गया 10 लाख फॉलोवर है तुम्हारे, और तुमको जरूरत पड़ा खून का तो तुमको कोई खून देने ये सब अपना खोखला फॉलोवर सब है ना। बात समझ में आया? आगे चले हम लोग, चलो अब हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक जीवन में रजबा के मोतियों के दुख देखते हैं। क्या हो गया, किसको दुख हो गया ज्यादा? अंजलि को क्या हो गया तुमको दुख? दुखी मत हो, ये तो पढ़ाई का हिस्सा है ना। लेकिन अगर तुम दुखी हो रही मतलब तुम्हारे अंदर में आत्मा है, तो अच्छी बात है, भावुकता होना बहुत जरूरी होता है। देखो अब देखते हैं वैज्ञानिक जीवन का। देखती हो परमिला, ये तुम्हारा नाम है वो गजब है, तो छोटा नाम रखो, चिंकी पिंकी टिंकी टाइप का, कि तुरंत बोला जा सके। देखो परमिला, ये जो वैज्ञानिक जीवन होता है, अब देखिएगा कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने जब उनका शादी का समय आया तब वो लैब में थे, शादी नहीं कर पाए। सही नाम बोल रही, बोलो कस के। हाँ तो बोलती काहे नहीं हो? अच्छा बात तो याद कर, तुम बोलोगी नहीं, डुप्लीकेट बात में बोलेगी सर ये वो। देखोगी, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या, एपीजे कलाम साहब का, है ना। क्या नाम लेते हैं? कलाम साहब का। देखिएगा कि इनका जब निकाह का डेट तय किया गया तब ये अग्नि मिसाइल बना रहे थे। क्या बना रहे थे? अग्नि मिसाइल। तो लड़की वाला समझ भाई हाँ लड़का मेहनती है, ठीक है थोड़ा सा अगला सीन में कर लेंगे, क्योंकि मुसलमानों में तो डेट होता नहीं है, जब मन करे तब शादी कर सकते हैं वो लोग, उनमें खरमास थोड़े होता है, ठीक है। तो जब मतलब लड़की वालों ने निकाह का समय रखा तब ये कहाँ गए? अग्नि मिसाइल बना रहे थे। आई भूलिए गए कि इनका विवाह भी है, बोले कि ठीक है मैं आऊँगा मार्की। उसमें तो फोन नहीं चलता था, छोटा सा ट्रंक कॉल था, कभी पकड़ा कभी नेटवर्क खराब हुआ तो गड़बड़ नहीं करेगा। लड़की 3-4 बार दुल्हन बन के बैठी रही, लेकिन ये कलाम साहब नहीं पहुंचे। लड़की मैं कौन शादी करेगा, छोड़ी, लड़की वाला कहीं शादी कर ली। कलाम साहब बोले कि अब जब मेरी किस्मत में जब वो लड़की नहीं थी तो हम कहाँ शादी, नहीं शादी किया जीवन भर में। लेकिन कलाम साहब के लिए हम इस एग्जाम्पल को नहीं लिखे कि इनको कुछ मोतियों का दुख, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तित्व होता है ना, वो शादी विवाह से बहुत ऊपर के व्यक्ति होते हैं। हमने समझाने के लिए आपको बताया कि इनके स्थान पर अगर कोई और वैज्ञानिक होता और अगर शादी उनका मिस हो जाता तो वो बेचारे रात को तड़पते रहते, बेचैन रहते, मैसेज देखते बार बार कि मैसेज तो नहीं आ रहा है उनका। अभी ऐसा होता है ना इस रूम में जाकर के, जितना युवा वैज्ञानिक है उनका तो कलीग से ही सेटिंग गेटिंग रहता है, जब नहीं होता तो बेचारे रोते रहते हैं वो, है ना। तो ऐसे किसी इनका नाम नहीं लिखना, किसी दूसरे वैज्ञानिक का नाम जो भी आपको है आप उसमें XYZ करके कोई वैज्ञानिक का नाम डाल देना, कि जो वैज्ञानिक होते हैं देश की रक्षा सुरक्षा में अनुसंधान करते हुए इतना मशगूल हो जाते हैं कि वे अपने शादी तक का भी तिथि भूल जाते हैं, या कई बार अपने किसी आवश्यक काम को भी वो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो काम भी खराब हो जाता है और जिनसे शादी होने वाली होती है वो भी रिश्ता इनसे क्या करता है, तोड़ के चला जाता है। तो इनके मन में हमेशा जीवन में क्या रहता है? मोतियों का दुख रहता है कि का हम मतलब शादी उनसे काश कर लिए रहते। आई बात समझ में? तो दिक्कत, चलिए सबसे व्यस्त समय मतलब जीवन होता है मास्टर लोगों का, समय ही नहीं उसको होता है, इसीलिए मास्टर को जल्दी किसी से प्रेम ही नहीं होता है। प्रेम होता है किसको? प्रोफेसर को, गुरुआ सबको। फ्री रहता है बेचारा, वो 2 घंटा का ड्यूटी रहता है उनका, नहीं पैसा 1.5 लाख मिल रहा है उन लोगों को। रंजीता हाँ थोड़ा मुस्कुरा रही है रंजीता, हाँ सैलरी बहुत रहता है बड़ों लोग को। क्या करेगा, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था खराब है ना, बहुत खराब है। PhD 3 साल के बदले में कितना में होता है? 7 साल 8 साल लगा देता है वो, है ना। कुछ मास्टर को प्रेम होता भी है तो बेटा छुपा लेता है, बाल बच्चा है कि सुन लेगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा वो, है। तो हर स्थिति में दुख सबको है, सबको तकलीफ है, व्याधि है, सबको समस्या है। आगे बढ़े हम लोग, चलो अब हम थोड़ा सा राजनीति में आते हैं, देखते हैं मुख्यमंत्री का दुख। सही बात है, हाँ। क्या देखते हैं बउआ? मुख्यमंत्री का दुख। कोई भी मुख्यमंत्री आप ले लीजिएगा जहां आपको मतलब ठीक लगे। बेस्ट है। देखो एक मुख्यमंत्री का दुख पता है क्या होता है प्रमीला? मुख्यमंत्री जो होता है वो हमारे संविधान में वर्णित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को आधार मानते हुए संविधान में वर्णित सभी मौलिक अधिकारों के गतिविधियों को स्थापित करते हुए DPSP के एग्जीक्यूशन को वो लागू करता है हमारे स्टेट में।
यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय करता है ना, आरक्षण देता है सबको। अब नीतीश कुमार कम किया है बिहार के लिए। आज जो बिहार को हम लोग देख रहे हैं इतना डेवलप है, दिल खुश होता है कि हम बिहार में हैं, इतना अच्छा रोड है, इतना अच्छा मतलब ग्रीनरी कर दिया हमारे बिहार में, इतना अच्छा पर्यटन का बना दिया हुआ है मरीन ड्राइव सब में, है ना, बहुत बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। तो कितना अच्छा व्यक्ति है। लेकिन मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम को अब ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं मीडिया वाले। कोई महिला अगर आपसे प्रचार मतलब लीडर लेने के लिए आई, महिला को पकड़ के फैला दिए, उसको अब पूरा मीडिया वाला फैला रहा है कि वो उसे खिला गया है। हो सकता है कि लड़की उनका उस समय अलग कुछ मेंटलिटी चल रहा हो, बेटी मान सकते हैं उनको, कुछ और मान सकते हैं, तो उनका स्थिति है। अब मान लो कि कोई अगर अधिकारी ऐसा अधिकारी है, वो आपको गमला गिफ्ट करने के लिए आ रहा है ना, और नीतीश चाचा उस गमला को उसके माथे पर रख दे रहे हैं, ये तो गड़बड़ बात है भाई, यहाँ तो डिस्टर्बिंग बात है। अब इसको फैला रहा है बहुत ज्यादा, तो इस मुख्यमंत्री का दुख क्या होगा कि जो अखबार है वो हमारे अच्छे काम को नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमारे द्वारा एक दो, भाई इंसान है, गलती तो हो सकता है ना, एक दो बार गलती क्या की कि बस हमको उसी को लेकर के लड़ाना शुरू कर दिया। चाचा आजकल डिस्टर्ब है मीडिया वाले से, बोलते हैं देखिए अच्छा न्यूज छापिए यार, इलेक्शन का समय है हमारा, आएगा समझ में। एक मुख्यमंत्री अपने राज्य को सक्षम बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं को एग्जीक्यूट करता है, महिलाओं को आरक्षण देता है, लड़कियों को साइकिल देता है, आदिवासी बच्चों को स्कूल की शिक्षा का व्यवस्था करता है। लेकिन उनके मंत्री के द्वारा किए गए किसी गलत काम के लिए पूरा मुख्यमंत्री को ही क्या कहा जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है, उनको बार बार कोसा जाता है। तो मुख्यमंत्री के मन में हमेशा वो क्या रहता है, मोतियों का रहता है कि भाई हम कहा ऐसे मंत्री को लेकर के चले। आए समझ में? चलो अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब समझ में आ रहा है ना, रजवा के मोतियों के दुख आपके पास है सब कुछ, लेकिन कोई ना कोई दुख लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब हम एक लेते हैं जहां पर हम भी पहुंचेंगे, कल को आप भी पहुंचिएगा, है ना, वृद्ध जीवन का वृद्ध जीवन में, वृद्ध जीवन में देखिए होता क्या है, जैसे हमारे समाज में जो अपर हायर इनकम ग्रुप होता है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, वो अपने बेटा और बेटी को बहुत अच्छी स्कूल में तालीम देता है, अच्छे कॉलेज में क्या करता है प्रवीणा पढ़ाता है, यहाँ तक कि उसको विदेश में क्या करता है, भेजता है पढ़ने के लिए। अब जो बच्चा बचपन से ही अपने घर से दूर है, उसको केवल आप पैसा दे रहे हैं अपने बेटे या बेटियों को, विदेशी संस्कृति में जी रहा है, उससे कभी उम्मीद कीजिएगा कि वो आकर के लास्ट में आपके पास में आपका पैर दबाए सेवा करे? नहीं ना। एक जो वृद्ध दंपति होता है, पेशे से डॉक्टर है, अपने औलाद को बहुत पढ़ाया लिखाया, एक ही उसको औलाद है, और उस औलाद को नौकरी लगता है रसिया में, मेडिकल का डॉक्टर वहां बन जाता है, वहां उसको तो यहाँ नहीं आएगा उसका बेटा। अब जब इस वृद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ता है, जब इस वृद्ध का स्थिति समाप्त होने वाला होता है, तो वह बेटा केवल पैसा भेजता है, बल्कि बेटा देखने के लिए नहीं आता। कई बार पढ़े होंगे आप लोग कि माँ बाप का लाश 3 दिन से सड़ रहा है बेड पर, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, बस पड़ोसी को जब बदबू जाता है लाश का, तब देखता है कि अरे आपका पापा तो मर गया होगा। बेटा बोलता है कि मर गया तो आके हम क्या करेंगे, आई एम सेंडिंग सफिशियंट मनी इनटू योर अकाउंट, और जो भी क्रियाविधि आप करवाइए हमारे पापा को, आपको हम पैसा और दे देते हैं। स्टेटमेंट आता है मीडिया में, पेपर में पढ़ते होंगे आप लोग। सोचो जब तक ये जिंदा थे, इनका आत्मा कितना कलपता होगा कि मेरे सामने हमारा बेटा रहे, हमारी बेटी रहे, हमारी बहू रहे, हमारे पोते पोती रहे। अपने अंतिम समय में बुजुर्ग जो होता है वो भी बच्चा बन जाता है। जब ये मरता है ना, तो अपनी आंखों में वही मोतियों के दुख को लेकर के मरता है, इसका आत्मा कलपता है। तो क्या वो बेटा कभी सुख रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। आप लोग कभी कल को शादी विवाह होगा, बाल बच्चा होगा, तो अपने बाल बच्चा को ना अपने औकात से ज्यादा नहीं पढ़ाना है। घर जहां होगा वहां स्कूल होगा, वहां केवल शिक्षा दीजिए, ज्ञान आपको देना है। कहोगा सिखाइए स्कूल में, बाकी आपके पास में आता है, समय आप दीजिए अपने बच्चे को। एक आध को बच्चा को कम पढ़ाई, चूंकि कम पढ़ा लिखा बच्चा होता है वही सेवा करता है माँ बाप का। ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा क्या होता है, हिरिंग बिरिंग बतियाता है। समाज में देख ही रहे हैं हम लोग। तो ये सीख देता है आप लोगों को क्या, रजवा के मोतियों को दूर, कि अपने आने वाले जो संतति हैं थोड़ा सा बैलेंस करके उसमें एजुकेशन को खर्च करना। ज्यादा पढ़ाओगे अंग्रेजी में बात करेगा वो, फीलिंग नहीं इसके पास में आएगा। वो माँ को मॉम बोलेगा, पापा को पॉप बोलेगा, डैड बोलेगा, भाई को ब्रो बोलेगा, सिस्टर को सिस बोलेगा। अजीब स्थिति, रिश्ता का एकदम माँ बहन हो गया हुआ, ऐसा बोलना शुरू कर देता है। कहने का मतलब कि एक वृद्ध के लाइफ को आप लोग फील कीजिए,
कितना कष्ट में वो बेचारे रहते होंगे और अपने आप को कितना झेलते होंगे इस स्थिति में। है बात समझ में? ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ये एग्जाम्पल क्या दिखाता है? रजवा के मोतियों के दो। अब एक हम ऐसे व्यक्ति का नाम आपको बताने जा रहे हैं जिनका पूरा महिला उनको रोल मॉडल मानती है, लेकिन हर रात वो रो करके सोती थी और अंत में उसका अपने लोग नहीं उसका क्या कर दिया? हत्या कर दिया। ठीक है, उनका नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है ज्योति? इंदिरा गांधी। ठीक है, देखोगे इंदिरा गांधी जो थी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन लेडी बोलते हैं, यानी लोहा की औरत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमेशा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है। पहली महिला प्रधानमंत्री थी, एकदम रौब छवि का थी, जो एकदम था तो था, कर देती थी। तुमको जनसंख्या पर बहुत ध्यान आ रहा है। हाँ वही बताओ, मतलब पुरुष आतंक में था इंदिरा गांधी के घर से बाहर निकलता नहीं। सही कह रही हो। ट्रेन में बड़ा खराब स्थिति था, ट्रेन में पकड़ के सबको नसबंदी कर देता था। तुम कहाँ से एग्जाम्पल ले आती हो? अरे यार पढ़ाते कुछ और बोलती कुछ और। अरे तो उसमें इसका क्या एग्जाम्पल भाई? अरे पगला आदमी हो तुम एकदम। बहुत खतरनाक विद्यार्थी है हमारे। चलो बढ़िया, हंस लिए थोड़ा सा एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है लाइफ का। देखो अभी इंदिरा गांधी पे हम लोग आते हैं। नसबंदी किया तो उनका योजना था, पंचवर्षीय योजना था कि पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है उसको हमको कंट्रोल करना था। वो एक अलग स्कीम है सरकार का। देखो कि परवीना, इंदिरा गांधी जो थी प्रधानमंत्री बनी, देश की पीएम थी, लेकिन अपने बेटे को अपने कार्यकाल में मरने से नहीं बचा पाई। संजय गांधी को मार दिया गया ना। सोचो कि जिसकी मां प्रधानमंत्री हो भारत का, आयरन लेडी हो, दुनिया डरती हो उनके फैसले से, अपने बेटे को नहीं बचा पाई प्रधानमंत्री रहते हुए। जब भी सोची थी संजय गांधी का याद आता था उनको, तड़पती थी। किसी मीटिंग में है, मीटिंग ले रही थी, उसके अंदर में आत्मा रोता था, उनकी आंखें नम हो जाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी वहां पर। बेटा मरना मां की समझ रही हो ना क्या स्थिति हो जाएगा उसका। फिर भी उसने क्या किया? उसने अपने आप को संभाला, देश को चलाया। जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, अपने बॉडीगार्ड पे, अंत में क्या किया? वही गोली से भून दिया उसको। किस लिए भून दिया? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाई थी वो, उसके अगेंस्ट में भून दिया उनको। कभी कल्पना की थी कि मेरा अंगरक्षक कि हमको गोली से भून डालेगा? नहीं कल्पना की थी ना। सोचो कि जब तक वो पीएम रही है तब तक वो घुट घुट के जी है अपने बेटे के लिए कि हमारे पास सब कुछ है, पीएम है, बोलेंगे दिन तो दिन, उनका मन करेगा हमको पूरा इंडिया बंद करने का, नोटिस निकलवा देंगे, पूरा इंडिया बंद हो जाएगा। लेकिन अपने संजय को कहां से लेकर के आएगी? रोते हुए कागज पे साइन करती थी, रोते हुए किसी डेलीगेशन से मिलती थी, आत्मा रोता था उनका। उनके लिए जब तक जिंदा रही तब तक उनके लिए क्या रहा? मोतियों का दुख, संजय गांधी रहा। इसलिए देखना, जब भी तुम्हारे भीतर में तुमको लगे ना कि हमको खाने का दुख हो रहा है या हमको पीने का दुख हो रहा है, मतलब पानी, दारू का नहीं, किसी प्रकार का कमी लग रहा हो ना, तो तुम दिमाग दौड़ा कि हाँ संतोष सर एक लोकोक्ति पढ़ाए थे, इसका एग्जाम्पल में कौन व्यक्ति है जो सुखी है अभी के समय में? अमिताभ बच्चन दुखी है कि उसका बेटा का करियर गड़बड़ हो जाएगा, उनको टेंशन है कि हम मरेंगे, हमको बेटा कोई पूछेगा नहीं। कौन पूछेगा? एक्टिंग करने को थोड़ी आता है। खत्म हो जाएंगे, उनका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। जया बच्चन जितना एरोगेंट है, देखते हो किसी कोई नहीं आता फोटो तो उसको मारती है थप्पड़ से और ठुठुन की। कितना दुख में वो रह रहे हैं। गुस्सा क्या रहेगा? घमंड है उनको, घुमा गुस्सा कुछ नहीं होता है। इतना तो उठा के चौकी पकड़ नचा के फेंक देगा आदमी उसको, भैया भाई चौकी बड़ा थोड़े है। दुख जो होता है हर व्यक्ति को है। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी के यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। इसके लिए मोती का दुख कौन रहा? संजय गांधी। ठीक है,
अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जो आपके और हमारे बिहार से ही जुड़ा हुआ था। देखोगे उनका नाम है दशरथ मांझी। क्या नाम है? दशरथ मांझी। देखिएगा गया का कोई गोरफैया की कुछ जगह, नहीं बेलवा तो गांव हुआ ना, एक पहाड़ था गोरफैया की कुछ नाम ऐसा ही लिखा हुआ है, हमने उसका ध्यान नहीं दिया था। गया के रहने वाले थे। इनकी पत्नी का जब तबीयत खराब हुआ रंजीता, तो ये उनके गांव में अस्पताल नहीं था। क्यों नहीं अस्पताल था? क्योंकि मार्ग में बहुत ऊंचा और थोड़ा चौड़ा पहाड़ था, उसको रास्ता को काटना थोड़ा सा मुश्किल था। इनकी पत्नी क्या होती है, पत्नी उसी पहाड़ से टकरा करके बीमार होती है, चोट लगता है। इलाज के लिए जब उसको कंधे पर पूरा पहाड़ पर चढ़ाई करके जाना होता है तो रास्ते में क्या होती है, मर जाती है। दशरथ मांझी को क्या मतलब था कि भाई पहाड़ को 22 साल तक तोड़ करके रास्ता बनाने का, उसकी पत्नी मर गई ना। ये सरकार की जिम्मेदारी है रोड बनाना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सोचो असली प्यार करने वाला शाहजहां है कि हमारा दशरथ मांझी है। हम लोग पढ़ते किसको हैं? क्या बनाए सुंदर? हाँ वो हम गए नहीं, जाएंगे कभी देखने के लिए। अब बताओ कि अब दशरथ मांझी की जब पत्नी का इंतकाल होता है, जब वो मर जाती है उनकी पत्नी, रोते हैं, अफसोस करते हैं। उनका एक वचन होता है कि अपने पत्नी को मरने से पहले बोलते हैं कि देखो हम तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि रोड नहीं था, हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन हम तुमसे वचन देते हैं कि इस रोड के कमी के कारण हमारे गांव में कोई आदिवासी लोग नहीं मरेगा। 22 साल तक रंजीता पत्थर को हथौड़ी से तोड़ा है खुद व्यक्ति। एक आदमी आया था? नहीं आया था। 22 साल तक पत्थर को तोड़ करके अपने सीना को चट्टान बना करके पत्थर को बोला कि हम तुमको तोड़ करके हटा देंगे। हटाया ना, छोड़ेंगे नहीं। तोड़ा, उसको रोड बनाया, और उसके बाद जब रोड बन गया तब सरकार का निर्णय खुला कि अरे इस इलाके के बाद भी कोई गांव है। पता नहीं था उनको। दशरथ मांझी रोड बना दिए, उनका विश्व में नाम हुआ। पैदल यहाँ से रोड के लिए इंदिरा गांधी से मिलने गए थे शायद वो, उसमें पता नहीं कौन पीएम थे, कोई मूवी देख रहे थे। पैसा उनके पास में नहीं था ट्रेन का जाने के लिए, पढ़े होंगे तो पटना का जो रेल जाता है ना, गया दिल्ली रूट जाता है, उसी पूरा रूट से पैदल चलते चलते दिल्ली तक गए थे पीएम से मिलने के लिए। पीएम से उनको मिलने नहीं दिया गया, इसलिए कि सर हमारी पत्नी मर गई है, कि बस आप रोड बनवा देता कि दूसरी की पत्नी ना मरे, दूसरी की बेटी बहन ना मरे। पीएम बोला कि है कहां से, बिहार से, नहीं मिलने दिया उसको। रोड मंत्रालय में गया, उनको बैठने तक नहीं दिया, क्योंकि फटा हुआ धोती था, कुर्ता हर जगह से फटा हुआ था। उनको बोला कि कहां से आ गया, नहीं बैठने दिया गया उनको। गया के सांसद अपने घर में नहीं घुसने दिया उनको, बोला कि हम आपके सांसद मतलब क्षेत्र से हैं, नहीं जानते हैं, जाओ यहाँ से, तुमसे थोड़े हम सांसद बने हैं। पटरी के बगल में जो फेंका हुआ मिलता था, हम लोग ट्रेन में जाते फेंक देते हैं, उसको खा करके जिंदा रहे हैं, वो यात्रा करते रहे उसके लिए। उसमें चापाकल नल तो नहीं था ना, स्टेशन के बाहर या बगल में जो पोखरा में पानी होता था, उस पानी को पी करके वो यात्रा किए हुए हैं दिल्ली तक का। उस कष्ट को तुम लोग नहीं फील कर सकती हो जो कष्ट वो लोग झेले हैं। मेरा समाज, बिहार का मुख्यमंत्री तक आंख बंद कर लेके हम नहीं तुमको देख जानते हैं, लेकिन जब वह तोड़ दिया तब बोलता है कि अरे हमको भरोसा था कि हमारे बिहार के मिट्टी में सपूत पैदा होगा, पहले तुम कहाँ थे। आज दशरथ मांझी मर गए बेचारे, जब जब जिंदा रहे, उद्घाटन हुआ उनका रोड का, जो भी चीजें हुई, उनको ये चीज तो है कि हमने रोड बना दी। एक मलाल क्या रहा उनके मन में, क्या रहा मोतियों का दुख, कि काश ये रोड हम 22 साल पहले बना दिए होते तो आज हमारी पत्नी हमारे साथ होती। तुम कहाँ लिंक से हट जा रही हो यार तुम क्लास। हाँ, आज मेरी पत्नी मेरे साथ में होती। उनके लिए दुख क्या रहा, उनकी अपनी पत्नी उनकी दुख रही। मोतियों का क्या रहा, दुख रहा। आज उनके पास मतलब परिवार के पास सब कुछ है, लेकिन क्या है, व्यवस्था नहीं है। रोड बनाया, कोई उद्घाटन करता है, कोई और वाहवाही लूटता है, कोई और, है ना। सारे नेता को खड़ा करके नहीं रंजीता, एक लाइन से खड़ा करके एकदम उस पर धाए धाए जो चले, जितना चले एकदम एक राउंड में पूरा छेद दिया जाए यहाँ वहां से। नहीं, जब तक डर नहीं होगा नेता से खराब करता है। चाइना का पुल इतना दिन से बना, शीशा का टूट बने, क्या यहाँ राजगीर का टूट गया, पैसा खा जाता है। वो जहानाबाद में देखिएगा 4 लाख का कितना 20 लाख का टावर बना था, घड़ी वाला। घड़िए मतलब शाम में घड़ी बनाया, सुबह क्या हुआ, मतलब रात में गायब हो गया, पिलर तो उतर के छड़ निकाल के काट के लेके चला गया वहाँ पे। कैसा प्रस्ताव कर रहा है। हाँ, हम ही लोग गधे हैं।
अच्छे लोग नहीं वोट देते हैं, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है ज्योति, ये हमारा निबंध है, मेरा लोकोक्ति था क्या कि रजवा के मोतियों के दुख। समझ में आया था कि नहीं समझ में आया है? आ गया। अब जरा बताओ कि इतना चीज होने के बाद में हमको नैतिक शिक्षा क्या मिलता है। भाई कुछ चीज हम पढ़ते हैं ना तो हमको एजुकेशन देना चाहिए, देगा, है ना। सबसे पहला शिक्षा देता है, शिक्षा में लिख लो कि यह हमारी सामाजिक समझ को बढ़ाना चाहिए। शिक्षा में लिख लीजिए, सामाजिक समझ मतलब हर व्यक्ति को सामाजिक समझ बढ़ाना चाहिए। दूसरा, किसी की स्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की स्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अपने सुख और दुख को संतुलित रखना चाहिए। अपने सुख और दुख को संतुलित रखना चाहिए। हर व्यक्ति में संवेदनशीलता होनी चाहिए। हो गया। ये हमको लोगों ने क्या दिया, ज्योति बाबू रितु, ये हमको शिक्षा दिया। अब देखो कुछ कोटेशन है जहां पे हम लोग को काम करना है। एक कहावत है, किसी ने कहा था, कोई पर्वतारोही ही था, उनका नाम हमीश कर, उनको कहता था कि जो व्यक्ति पर मिला जितना ऊपर जाता है ना वो उतना ही अकेला होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ते हैं ना फिजिक्स में हम लोग, ज्योग्राफी में, कि ऊपर जाते जाते क्या होता है, हवा का दबाव क्या होता है रंजीता, बढ़ जाता है। ऊपर जैसे बढ़ जाता है, दबाव घटेगा कि बढ़ेगा? जाने में बढ़ता है, आने में घटता है। हवा का, हाँ अच्छा अंग्रेजी चाहिए तुमको कि इधर सुनो, व्हेन अ पर्सन अपग्रेडिंग अपवर्ड द एयर प्रेशर बिकम डिक्रीज और इंक्रीज, बढ़ेगा। अंग्रेजी समझती हो वाह। मानेंगे ऊपर जाएंगे तो बढ़ता है दबाव, नीचे में कम होता है ना लड़की। तो एक पर्वतारोही ने कहा था कि जो भी, अच्छा रितु कब दूरी हो क्लास में, जिसके घर में बड़ी बहन हो और अगर उस बड़ी बहन का किसी लड़का से शादी हो जाए और उस बड़ी बहन का छोटा सा भाई हो, वो लड़का अपने आप को राजा से कम नहीं समझता है। कुछ भी होता तो बोलता जाओ साला को बोल देते हैं चल जाएगा। मेडिकल दिखवाना हो कौन जाएगा, साला जाएगा। दवा लाना हो कौन जाएगा, साला जाएगा। पानी मंगवाना हो कौन जाएगा, साला जाएगा। सिलेंडर उठवाना हो कौन जाएगा, साला जाएगा। साला की मजबूरी है करना, तो बहन को दुख देगा वो दूल्हा जीजा। मतलब बहुत डिप्रेशन में रहता है छोटका साला जो होता है उसको, देखिएगा ना, कोई संतोष नहीं है किसी भी रिश्ते में। यहाँ पर आएगा समझ में। अगला लिख लो, सच्चे सुख की परिभाषा वैभव से नहीं संतोष से होती है। ये बहुत बढ़िया बात बोले हैं नहीं, सच्चे सुख की परिभाषा वैभव से नहीं संतोष से होती है। कौन बोला होगा पर मिला, बताओ तो? महात्मा गांधी। अगला लिख लो, हम सब अपने अपने दुखों के साथ जी रहे हैं। हम सब अपने अपने दुखों के साथ जी रहे हैं, कौमा, कुछ के पास रोटी नहीं, कुछ के पास रोटी नहीं, कुछ के पास चैन नहीं। अब चैन यहाँ टीटी के आता है ना, टीके के चैन नहीं समझ लेना। चैन मतलब क्या होता है? जिंदगी का चैन। हाँ, जिंदगी का चैन। एक बच्चा पूछा था पिछला क्वेश्चन कि टीटी के चैन का बोल रहा है। नहीं, बैग में चैन लगता है टीटी की कंपनी का। नहीं, जिंदगी का चैन हो। देखो कितना बड़ा बात कहा है रंजीता। कुछ लोग रोटी के लिए बेचैन है ना, और कुछ के पास इतना समय नहीं है कि वह क्या करे, रोटी खा सके। और कुछ के पास इतना वेराइटी है कि कंफ्यूजन है, तंदूरी रोटी खाएं, बटर रोटी खाएं, मक्खन रोटी खाएं, गुलाब रोटी खाएं, फलाना रोटी खाएं, ढिमका रोटी खाएं। कितना वेराइटी होता है। क्या? सुदर्शन फाकीर, बहुत बड़े शायर है ये, सुदर्शन फाकीर। यहाँ किसी का ब्याह नहीं हो रहा है, कोई लड़की पर लड़की छांट रहा है। बहुत तकलीफ है, हर लोग तकलीफ में है।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का निबंध आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, है ना। क्योंकि निबंध लिखने के लिए अलग से सीखिए, और जो भावना होता है निबंध हमको कहता है क्या है जीवन में, वो चीजें आप लोग अलग से समझने का आपको जीवन में उतारिए। यानी एक संतुलन हमेशा बनाइएगा, न तो किसी से ज्यादा जुड़ना है, न तो किसी को कटना है। देखते हो नेता एकदम बैलेंस रहता है, नेता का ना तो कोई दुश्मन होता है तो कोई दोस्त होता है, जहां मन के वहां उनको पता है कि आज वो निकाले दूसरा पार्टी ने हमको साथ देगा। आई बात समझ में। चलिए फिर हम लोग अब कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा नई क्लास के साथ में।